ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जा रही थी क्योंकि उसके अकेलेपन का फ़ायदा एक मैनिपुलेटर लड़के ने उठाया था। वो लड़का रिया के स्कूल में उसका सीनियर था। उस लड़के ने देखा कि रिया का नया नया एडमिशन हुआ था और उसका अभी कोई दोस्त नहीं बना था। उसके मम्मी पापा भी हमेशा अपने अपने काम में बिजी रहते थे, इसलिए रिया हमेशा अकेला महसूस करती थी। एक दिन उस लड़के ने रिया को मैसेज किया कि आज तुम उदास लग रही हो, क्या तुम ठीक हो? इस मैसेज ने रिया को इमोशनली टच किया। रिया को केयरिंग फील हुआ। उसने उस लड़के से चैटिंग करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे सिलसिला बातों तक पहुंच गया। वो लड़का रोज रिया से बात करता, हर मैसेज का रिप्लाई, हर बात का जवाब, जैसे उसे रिया की दुनिया समझ आती हो। वो कहता, तुम स्पेशल हो, तुम जैसे लोग रेयर होते हैं। और रिया जो पहले खुद पर शक करती थी, उसे पहली बार लगा शायद कोई है जो उसे सच में समझ रहा है। अब उसका दिन गुड मॉर्निंग से शुरू होता और गुड नाइट पर ख़त्म होता। हर खुशी, हर टेंशन, सब मैसेजेस में सिमट गई। रिया को लगा ये सिर्फ दोस्ती है, सेफ, नॉर्मल, हार्मलेस। वो लड़का रिया से कहता था, बाकी लोग तुम्हें समझ नहीं सकते, फ्रेंड सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, पेरेंट्स बिजी होते हैं, उनके पास टाइम कहाँ। रिया ने पहले इग्नोर किया, पर जब ये बातें रोज रोज रिपीट होने लगी तो डाउट भी सच लगने लगा। उसने फ्रेंड्स के मैसेजेस का रिप्लाई करना कम कर दिया। घर में भी चुप रहने लगी। उस लड़के की बातें अब सिर्फ बातें नहीं रही, वो रिया की सोच बनने लगी। उसे लगा ये केयर है, ये कंसर्न है, ये प्रोटेक्शन है, पर असल में ये उसकी दुनिया छोटी करने की शुरुआत थी। और रिया ने यह नहीं देखा कि जो उसे सेफ महसूस करा रहा था वही उसे अकेला कर रहा था। अगर रिया थोड़ा लेट रिप्लाई करती तो वो नाराज हो जाता। मैसेज आता, मैं तुम्हारे लिए कितना करता हूं, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं। रिया कंफ्यूज हो जाती, सोचती शायद गलती मेरी ही है। वो हर बार सॉरी बोलती बिना किसी गलती के। धीरे धीरे रिया हंसना कम करने लगी। खुद से ज़्यादा उसे उस लड़के के मूड की फिक्र होने लगी। अगर वो खुश होता तो सब ठीक, अगर वो उदास होता तो रिया टूट जाती। उसे लगा ये प्यार है, पर असल में ये इमोशनल ब्लैकमेल था। छोटी छोटी बातों को रिया जस्टिफाई करने लगी और धीरे धीरे परमिशन लेने लगी। कहीं जाना हो पहले मैसेज, किसी से बात हो पहले बताना। रिया को लगा ये कंसर्न है, ये प्रोटेक्शन है, पर सच ये था उसकी बाउंड्रीज धीरे धीरे मिट रही थी। जो पहले उसकी चॉइस थी अब सवाल बन गई। जो उसकी ज़िंदगी थी अब रिपोर्ट हो रही थी। उसे अब भी लगता था वो मेरा ख्याल रखता है, पर असल में ये प्यार नहीं था, ये एक प्रिजन थी। और जब प्रिजन घर जैसी लगने लगे, समझ लेना तुम खुद को खो रहे हो। रिया पहले हंसती थी, अब चुप रहने लगी। उसकी दुनिया अब सिर्फ एक स्क्रीन तक सिमट गई और एक नाम तक। वो फ्रेंड से दूर हो गई, पर अपने इमोशन से भी, जैसे खुद ही फेड हो रही हो। नींद गायब, भूख गायब, सिर्फ आंसू बचे। हर दिन एक स्ट्रगल बन गया था। हर खुशी, हर होप धीरे धीरे कम होती गई। उसे लगा ये नॉर्मल है, ये प्यार है, पर असल में वो सिर्फ एक शैडो बन गई थी। वो कहने लगा, अगर मुझे छोड़ा तो सब खत्म, मुझे कुछ हो गया तो जिम्मेदार तुम होगी। रिया का दिल रुक रुक कर धड़क रहा था। डर, कंफ्यूजन और हेल्पलेसनेस के बीच फंस गई थी। हर मैसेज, हर कॉल उसे और दबा रहा था। हर डिसीजन अब उसके हाथ में नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थी ये केयर है या कंट्रोल। उसे लगा ये नॉर्मल है, ये प्यार है, पर असल में ये एक ट्रैप था। रिया खुद को दोष देने लगी, शायद गलती मेरी ही है। वो अपने रूम के कोने में बैठी रहती और सुबक सुबक कर रोती। हर दिन एक स्ट्रगल बन गया। हर खुशी धीरे धीरे गायब होने लगी। वो सिर्फ एक शैडो थी, अपनी ही जिंदगी की, अपने ही इमोशंस की। रिया को लगा ये नॉर्मल है, ये प्यार है, पर असल में वो खुद से दूर हो रही थी। रिया सोचने लगी शायद सब खत्म कर देना ही बेहतर है। वो अपने इमोशंस को लिखना शुरू करती है, एक लास्ट मैसेज। पर वर्ड्स लिखते वक्त भी दिल के अंदर का दर्द सिर्फ बढ़ रहा था। हर रात और भी लंबी लगने लगी। हर खुशी गायब हो गई। उसे लगा ये नॉर्मल है, ये प्यार है, पर असल में ये सिर्फ एक्सट्रीम लोनलीनेस और इमोशनल ओवरलोड था। उस दिन रिया बिल्कुल चुप थी, क्लासरूम में बैठी थी, पर मन कहीं और था। तब एक टीचर ने उसे देखा और बस इतना पूछा, रिया तुम कैसी हो?
कहाँ खोई रहती हो? कोई सवाल नहीं, कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ एक सिंपल कंसर्न। उस पल रिया का सब्र टूट गया। सारी चुप्पी, सारा दर्द आंसू बनकर बाहर आ गया। उसने पहली बार सब बोल दिया जो दिल के अंदर दबा था, जो किसी को दिखाया नहीं था। और तब रिया ने महसूस किया, मदद मांगना कमजोरी नहीं होती, सुना जाना भी एक इलाज होता है। उस दिन के बाद सब एकदम से ठीक नहीं हुआ, पर रिया अकेली भी नहीं रही। उसके साथ अब उसकी टीचर थी जो उसे समझ रही थी। रिया अब काफ़ी सेफ फील कर रही थी। उसका डर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। कभी कभी एक आवाज़ काफ़ी होती है जो हमें बस पूछ ले कि हम कैसे हैं। अगर तुम भी चुप हो तो याद रखना, कोई ना कोई आवाज़ तुम्हारे लिए भी हो सकती है जो तुम्हारा सच्चा सहारा बन जाए। रिया की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि दर्द के बाद भी ज़िंदगी होती है। उसने सीखा, जो प्यार कंट्रोल करे वो प्यार नहीं होता, जो डराए वो केयर नहीं होती। और सबसे ज़रूरी बात, चुप रहना स्ट्रांग होना नहीं होता, स्ट्रांग होना होता है बोल पाना। अगर तुम भी किसी प्रेशर, गिल्ट या मैनिपुलेशन में फंसे हो तो याद रखना, तुम गलत नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करो, टीचर, पेरेंट्स, फ्रेंड या प्रोफेशनल। और अगर तुरंत मदद चाहिए तो इंडिया में कई हेल्पलाइन नंबर हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हम जल्द ही आपके लिए नई सीरीज़ लेकर आएंगे। धन्यवाद।